नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का कई घटक दलों से गठबंधन करा रहे हैं और इस बार उन्होंने तय ये किया है कि बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ जाएंगे। इसी श्रृंखला में अब एक और गठबंधन हुआ है एक ऐसी पार्टी से जो कि उन्हीं की पार्टी से निकली है और वो है चाचा शिवपाल यादव की पार्टी, जिसका नाम है पीएसपी यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। यह गठबंधन अब लगभग तय है। सीटों के बारे में अभी ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन तय जरूर है और एक दूसरे से मुलाकात भी कर ली गई है। इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ खुद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव। शिवपाल जी, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। सबसे पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब क्या ये गठबंधन हो के रहेगा? क्या सब सॉर्ट आउट हो गया है सारी चीजें? देखिए, अब निश्चित हो गया है कि हम दोनों लोग मिलकर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे और ये हमारा मेन उद्देश्य है कि इस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे और इस उत्तर प्रदेश में अखिलेश के नेतृत्व में फिर से सरकार बने, अखिलेश इस उत्तर प्रदेश में फिर से मुख्यमंत्री बने। ये हमारा। तो हम ये मान लें कि अब सब गिले शिकवे दूर? हाँ, वैसे तो कोई बात थी नहीं, लेकिन जब हम लोगों की बातचीत हो गई, जब अखिलेश हमारे घर पर आ गए, बातचीत हो गई, परिवार में बैठ कर के सब बातें हो गई, तो सभी शिकायतें दूर हो गई और हम लोगों ने तय कर लिया है कि 2022 का चुनाव हम दोनों लोग मिलकर के ही लड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 5 साल तक आप दूर रहे, आपने कुछ कुछ अपना करने की कोशिश की और अब एकदम से आप लोग साथ आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसा क्या कारण है या कोई मजबूरी है जिसके तहत शायद राजनीतिक वर्चस्व कायम रखने के लिए की कोशिश या और कोई कोशिश? क्या कारण है कि अब आप साथ आना चाहते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की इस समय मांग थी और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरी तरह से परेशान थी और ये हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और जितने भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, सब लोग झूठ बोलते हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार और बेईमानी और जो उत्तर प्रदेश में जनता की लूट और खासकर किसानों की जो लूट हो रही है, गरीब को कुछ मिल नहीं रहा है, हर वर्ग के लोग जो परेशान हैं, तो इसलिए जनता की पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे और फिर से अखिलेश की सरकार बने। तो ये मांग थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर के ये तय कर लिया है और हमने तो तय कर लिया है, मैंने तो अखिलेश को नेता मान लिया है और मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। शिवपाल जी, क्या सीट शेयरिंग को लेकर के मसौदा तैयार हो गया है? क्या मुख्य मांग रहेगी आपकी? आप देखिए, हमारे सामने सीट का कोई सवाल नहीं है, केवल हमने कहा है अखिलेश से बातचीत में हम लोगों ने तय किया है कि केवल हम लोगों को जीतने वाले प्रत्याशी चाहिए। तो ये हमने वो भी अपनी सीटों पर सर्वे करा लेंगे, हम भी सर्वे करा लेंगे और जहां जहां पर जीतने वाले प्रत्याशी होंगे तो उनको ही हम दोनों लोग मिलकर के सीटों पर, अब हमारा कोई झगड़ा नहीं और हम जो जितना भी होगा हम अखिलेश यादव को सुझाव दे देंगे और अपनी बात रख देंगे। बस जो भी अखिलेश यादव फैसला ले लेंगे, हमें वही फैसला स्वीकार होगा। एक शिवपाल जी, बात यह भी कही जा रही है कि ये सुलह आपने और अखिलेश ने नहीं किया है, किसी ने करवाया है। तो मैं आज आपसे सीधे पूछे दे देता हूं कि ये सुलह के पीछे चाचा और भतीजा की कौन है? किसने कराया है? आपने करवाया, आपने इनिशिएट किया, अखिलेश ने किया, किसने किया?
देखिए, पूरे देश के जितने भी समाजवादी नेता थे और पूरे उत्तर प्रदेश की जो भी जनता थी और जनता से लेकर हमारा जो भी पूरा परिवार, सबके मन में यही था कि हम दोनों लोग एक होकर के ही 2022 का चुनाव लड़ें, तो इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया। शिवपाल जी, एक बात यह भी कही जाती है कि इतने सारे घटक दल जब एक साथ आ जाएंगे, आरएलडी है, एसबीएसपी है, और भी कई सारे दल हैं और अब आपका भी दल है, तो ये एक अवसर के साथ साथ एक बड़ी चुनौती बन के भी उभर सकती है। इतने सारे लोग, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी आशाएं, इन सबको समेट करके एक साथ लेना, आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी? देखिए, अब मेरे सामने तो कोई चुनौती नहीं है। अब हम लोग हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम दोनों लोग मिलकर के ही रहेंगे। आप अपना रोल क्या देखते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप अपनी क्या भूमिका देखते हैं अगर एक सरकार बनती है अखिलेश यादव की? आप क्या चाहते हैं? देखिए, जो भी जिम्मेदारी होगी, और मैं तो ये जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति पद से बड़ा नहीं होता है, और जो आदमी काम करता है, मैंने तो बहुत लोगों को देखा है बिना पद के भी लोग, हमने तो डॉक्टर लोहिया को भी देखा है, सुना है, पढ़ा है, तो हमने तो देखा बिना ही पद के बाद। और जयप्रकाश जी बिना पद के ही हमने देखा है, बहुत से बड़े नेताओं को मैंने देखा है बिना पद के ही बहुत बड़े नेता बन के रहे और लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप क्या इस नई सरकार में आप मुख्यमंत्री तो आपने कह दिया कि अखिलेश बनेंगे, तो क्या आप उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या आप कोई और मंत्री पद चाहते हैं? और आपका ये कहना कि अब मैं पद का लोभी नहीं हूं, तो इस पद के चलते ही तो आप अलग हुए थे कि पद नहीं मिला था। देखिए, उस समय भी मेरे मन में कोई पद का नहीं था। अगर पद का सवाल था तो 2003 में नेताजी तो दिल्ली में थे, उत्तर प्रदेश में हमने सरकार बनाई और नेताजी को बुला करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। अगर मेरे मन में होता तो 2003 में ही मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाता। फिर अगर मेरे मन में 2012 में अगर किसी पद का होता ना, तो 2012 में मैं पद को मांग लेता। मेरे मन में कभी पद का नहीं रहा, और हमारे पास सभी पद रह चुके हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, अभी भी हूँ। इससे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, मंत्री भी रह लिया, बड़े बड़े विभाग भी मैंने चला के दिखा दिए हैं। तो पद तो मेरे पास बहुत से रह चुके हैं। अब मेरे मन में पद की कोई इच्छा नहीं है। एक सवाल ये भी है शिवपाल जी कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जो कि पहले भी हो चुका है, समाजवादी पार्टी और आरएलडी कर चुके हैं कि एक दूसरे के सिंबल पर मजबूत कैंडिडेट उतार दिए गए हैं, तो आपको लगता है कि वो भी एक गुंजाइश है? अब देखिए, वैसे तो हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तो अभी रहेगी, और जहां तक है वो हम दोनों लोग रणनीति के तहत तय करेंगे, और हमारा संसदीय बोर्ड भी है, पार्टी भी है, तो सबकी राय से ही हम कोई न कोई फैसला, जो भी फैसला लेंगे अपने संसदीय बोर्ड से और पार्टी के पदाधिकारियों के ही राय से फैसला लेंगे। ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है शिवपाल जी जिसमें आप ये बोलें कि नहीं अखिलेश, इससे आगे मैं नहीं जा सकता और इसके आगे गठबंधन नहीं हो सकता? ऐसी कौन सी वो स्थिति है आपके हिसाब से कि अब आपकी तरफ से कोई शर्त ही नहीं है कि जैसे भी करो बस अब गठबंधन में शामिल कर लो? नहीं, मेरे मन में ऐसे तरीके का कोई नहीं। मैंने कहा कि स्थिति में, हर परिस्थिति में अब हम इस अखिलेश के नेतृत्व में जो भी गठबंधन बना है, हम उसी गठबंधन में रह करके 2022 का चुनाव लड़ेंगे, और हमने ये तय किया है कि उत्तर प्रदेश में फिर से अखिलेश मुख्यमंत्री बने। ये मैंने तय किया। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं शिवपाल जी, अभी तमाम आयकर विभाग के छापे पड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों
पदाधिकारी जो हैं उन पर भी पड़े और कुछ बिजनेसमैन पर भी पड़े, जिनका हवाला ये बोला गया कि इनके ताल्लुक इनका एक इक्वेशन है समाजवादी पार्टी के साथ। बाद में समाजवादी पार्टी ने उसका खंडन भी किया कि नहीं, ये वो इत्र बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये कोई और है। इन आयकर विभाग के छापों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ अगर कहीं पर भी किसी ने बात कह दी, अब आप देख ही रहे होंगे कि आजम खान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और बहुत सीनियर नेता, उनको झूठे केसों में, किताब चोरी में, फर्नीचर चोरी में, किस तरीके से उन्होंने बड़ी यूनिवर्सिटी शिक्षा के मामले में बना के तैयार की थी। और यहाँ तक कि उन्होंने चंदा करके बहुत से लोगों से, जाने कहाँ से ये उन्होंने चंदा करके यूनिवर्सिटी खरीद की थी। और मैंने तो वहां जाकर के देखा उन्होंने कहाँ से टूटा फूटा फर्नीचर, कहीं से पुरानी किताबें, और कहीं से कितने लोगों ने उन्हें किताबों से लेकर के भेंट करी थी। किस तरीके से वहां पर जाकर के सरकार के इशारे पर उस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। आजम भाई को जेल भेज दिया, उनकी पत्नी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और इस समय एमएलए हैं, उनको जेल में डाला। प्रिंसिपल, वो एक डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल भी रही, रिटायर होने के बाद इतने बुजुर्ग स्थिति में थी, तब उनको जेल में डाल दिया, उनके बेटे को जेल में। इस तरीके से झूठे केसों में, छोटे छोटे केसों में, बकरी चोरी में, फर्नीचर चोरी में, किताबों की चोरी में, बताइए, जेल में डाला। इतने कितने लोगों को जेल में डाल दिया है। और अभी कह रहे हैं, आप ही सुन रहे होंगे कि कह दिया है कि जो अभी गठबंधन जो बना है उनकी रैलियां हो रही हैं, उसमें जब भीड़ उमड़ती है तो कहते हैं कि उसमें तो सब गुंडे हैं। और एक तरफ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के गुंडे उत्तर प्रदेश से या तो बाहर चले गए या जेलों में हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो ये गठबंधन की रैली हो रही है उसमें सब गुंडे हैं। यही तो कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना झूठ बोलते हैं। उन्होंने बताइए 5 साल के अंदर जितने वादे किए थे, बताओ एक भी वादा पूरा किया हो? काला धन कितना ले आए, कितने वादा किया था, 15-15 लाख डाल देंगे, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी दे देंगे, कितने वादे किए थे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। और किसानों पर बताइए, वह एक केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा कुचल देता है, केंद्रीय राज्य मंत्री धमकी देता है किसानों को, बताइए, ऐसे ऐसे मंत्री हैं। तो इस तरीके से जो घटना है, ये कितना झूठ बोलते हैं और कितने लोगों को फर्जी मुकदमों में जेल में डाल दिया गया पूरे उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से ये झूठ बोलते हैं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है शिवपाल जी, और वो ये है कि अखिलेश खुद 2017 में यूपी के लड़के बन करके आए, कारगर सिद्ध नहीं हुए। उसके बाद बुआ और भतीजा साथ आए, वो भी कामयाब नहीं हुआ। चाचा भतीजा ऐसा क्या कर लेंगे 2022 में? आप देखिएगा 2022 का रिजल्ट देख लेना। और रिजल्ट जब आए तब आप बताना, तब ये सवाल करना, फिर उसके बाद तब अच्छा लगेगा ये सवाल करना। जाते जाते शिवपाल जी, मेरा आखिरी सवाल, बहुत सारे तर्क ऐसे दिए जाते हैं कि समाजवाद और समाजवादी राजनीति जिस तरीके से होती है इस देश में, अब उसका कोई स्थान नहीं है। ये इस किस्म की राजनीति अब खत्म हो गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या समाजवाद और समाजवादी राजनीति खत्म हो सकती है इस देश में? देखिए, आपने संविधान पढ़ा होगा, संविधान में भी समाजवाद का जिक्र है। तो बिना समाजवाद के देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो देखिए,
समाजवाद ऐसी विचारधारा है, सीट पे चल करके हिंदुस्तान की तरक्की हो सकती है और समाजवाद कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये तो अफवाह फैलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं। समाजवाद इसी एक भारत जैसे देश के लिए जरूरी है। समाजवाद विचारधारा पर ही चल करके देश आगे बढ़ सकता है। शिवपाल यादव, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद।